दोस्तों, एक समय की बात है। भगवान नारायण से मिलने नारद जी उनके बैकुंठ धाम में पधारे हुए थे। भगवान नारायण ने उनका स्वागत करते हुए और उनके आने का कारण पूछा और बोले, हे देवर्षि नारद, आप बैकुंठ में किस कारण से पधारे हो? तब भगवान नारायण से नारद जी ने कहा, हे नारायण, आप तो सर्वज्ञ हो, आप सब कुछ जानते हो। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे छुपा हो। इसीलिए प्रभु, आज मैं आपके पास अपने कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, जिन्हें जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। तब नारायण बोले, हे देवर्षि नारद, आप मुझे अपने प्रश्नों को बताइए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही दूंगा। तब नारद जी कहते हैं कि हे नारायण, आज मैं आपके पास ये जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि मनुष्य को आखिर में किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए। कौन से ऐसे वृक्ष होते हैं जिनको हम अपने घर में लगा सकते हैं? आखिर में किन वृक्षों का रोपण करने से हमारे घर में दरिद्रता दूर हो जाती है तथा शत्रु, रोग और भय, भूत, पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए हमें अपने भवन की सीमा में आखिर कौन से वृक्ष लगाने चाहिए? तब भगवान नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद जी, आज आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जो समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के माध्यम से इस संसार में वृक्षों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, जो इस प्रश्न से सबको पता चल जाएगा। वृक्ष सदा पूजनीय होते हैं, किंतु आज आपने बहुत उचित प्रश्न किया है। हम आपको बताएंगे कि भवन की सीमा में आखिर हमें किन किन वृक्षों को लगाना चाहिए जो हमें बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, वृक्ष तथा पौधे हमारे घर की सुंदरता को तो बढ़ाते ही है, लेकिन साथ ही साथ ये वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से हमारे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे वातावरण में नेगेटिविटी दूर रहती है और सकारात्मकता आती है, जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को दूर करके हमारे वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने का काम करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ लगाने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हमारे घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। साथ ही ये पेड़ कई प्रकार के वास्तु दोष को भी नष्ट करने में सक्षम होते हैं। घर के आंगन में खड़ी वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। जैसे देवता हमारे घर की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमारे घर में खड़े पेड़ भी हमारे घर की रक्षा करते हैं। भवन के पास कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में आप हमें बताने की कोशिश करें। तो भगवान नारायण कहते हैं, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें ये स्पष्ट समझ आ जाएगा कि आखिर में वृक्ष तथा पेड़ पौधों का हमारे घर के आसपास लगाना कितना फलदायी होता है और कौन से पौधे हम अपने घर में लगाने से दुख और दरिद्रता लाते हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से सुनेगा, उसके सैकड़ों पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में दरिद्रता का नाश हो जाएगा। तब नारद जी भगवान नारायण से कहते हैं, हे भगवान, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगा, कृपया आप मुझे कथा सुनाएं। मैं इस कथा को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। तब भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, पूर्व काल की बात है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी में रामेश्वर नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ निवास करता था। रामेश्वर भगवान नारायण का भक्त था। वो नित्य भगवान नारायण की पूजा करता था और हमेशा अपने मन में सदैव भगवान को याद करता था। रामेश्वर की पत्नी भी बहुत ही सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी और वो एक पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने पति के साथ भगवान की सदैव सेवा में लगी रहती थी। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वो अपने घर में धन धान्य से संपूर्ण परिपूर्ण थे। तब भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीत जाने के बाद रामेश्वर की पत्नी ने अपने आंगन में एक वृक्ष का रोपण किया था और वो उस वृक्ष की नित्य सेवा करती थी। उसमें जल चढ़ाकर उसकी सेवा में लीन रहती थी। किंतु रामेश्वर की पत्नी को वृक्ष रोपण का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उसे जो भी वृक्ष प्रिय लगता था, वो वही वृक्ष अपने घर में लगा लेती थी। उसने अपने घर में जो भी वृक्ष अशुभ माने जाते हैं, उन वृक्षों का रोपण किया, क्योंकि उससे वृक्षों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने अपने घर के आंगन में उन वृक्षों का ध्यान रखकर उनकी सेवा कर उनको बड़ा कर दिया, जिस कारण से रामेश्वर को व्यापार में काफी सारा घाटा होने लगा था। उसके घर में रोज कलह होने लगती थी। जो पति पत्नी एकदम शांत स्वभाव से रहते थे, अब उन्हीं पति पत्नी में कलह हो जाती थी। जो नित्य भगवान की सेवा करते थे, अब उनका मन सेवा में कम लगता था। पति पत्नी में बार बार कलेश होने लग जाती थी। उन दोनों के जीवन में समझो जैसे कठिनाइयों का पहाड़ टूट गया हो।
रामेश्वर का सारा व्यापार धीरे धीरे डूब गया था और उसका सारा धन भी धीरे धीरे नष्ट हो गया था। अब रामेश्वर के पास अनाज खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। वो भूख से व्याकुल रहते थे क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए कुछ खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। वो भूखे ही रहने लगे थे, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी गुस्सा करने लगी। वो अपने पति को कोई काम करने के लिए कहती। फिर रामेश्वर काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी किसी ने काम नहीं दिया। उसने घर आकर अपनी पत्नी से कहा, सुभद्रा, मुझे कोई भी काम नहीं दे रहा है। पता नहीं हमारी किस्मत को क्या हो गया है। एक दिन एक साधु महात्मा रामेश्वर के घर पर पधारे। उन्हें देखकर रामेश्वर ने उनको प्रणाम किया और कहा, साधु महाराज पधारिए, कहिए मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। तब साधु महाराज कहने लगे, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा था, लेकिन मुझे कोई भी जगह नहीं मिली। तुम्हें कोई परेशानी न हो तो मुझे अपने घर में स्थान दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो आप पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज की बात सुनकर रामेश्वर ने कहा, हे महाराज, आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। इस अवसर को मैं नहीं जाने दूंगा। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा। फिर उसके बाद रामेश्वर के कहने पर साधु महाराज रामेश्वर के घर के अंदर आते हैं और उसके घर में विश्राम करने लगते हैं। तब रामेश्वर उन साधु महाराज की बड़ी भक्ति भाव से सेवा करता है, लेकिन उसके पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। वो अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज हमारे घर में साधु महात्मा आए हैं। वो बहुत ही ज्ञानी और पूर्ण आत्मा है। हमें उनके भोजन के लिए कुछ न कुछ उपाय तो करना ही होगा, क्योंकि साधुओं को कभी भी घर से भूखा नहीं जाने दिया जाता है। मैं गांव में जाकर किसी से कुछ धन मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर रामेश्वर गांव में एक सेठ के घर पर चला गया और सेठ से थोड़ा सा धन मांगने लगता है, लेकिन वो सेठ उसे धन देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मेरा धन वापस कैसे करोगे। तब रामेश्वर कहता है कि हे सेठ जी, कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। मैं जल्द ही कोई न कोई उपाय करके आपके धन लौटा दूंगा। मेरे घर साधु महात्मा आए हुए हैं, मैं उन्हें भूखे पेट नहीं रख सकता। आप मेरा घर ले लीजिए, लेकिन थोड़ा सा मुझे धन दे दीजिए। रामेश्वर की बात सुनकर उस सेठ को उस पर थोड़ी सी दया आ जाती है और वो उसे धन देने के लिए कहता है, रामेश्वर, अगर तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप देना। जिस पर रामेश्वर कहता है, ठीक है, अगर मैं आपका धन नहीं लौटा पाया तो मैं अपना घर आपको सौंप दूंगा। इसके बाद रामेश्वर धन लेकर बाजार से फल और अनाज लाकर अपने घर आ जाता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है, तुम साधु महाराज के लिए भोजन बनाकर उनके लिए भोजन परोसो, जिससे उनकी भूख शांत हो सके। इस प्रकार से रामेश्वर की भक्ति भाव को देखकर साधु महाराज अति प्रसन्न होते हैं। भोजन करने के बाद साधु महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति, सेवा और सम्मान से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम्हारी कोई कामना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करूँगा। तब रामेश्वर कहता है कि हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता और परेशानियों का दुख भोगना पड़ रहा है। मैं तो हमेशा भगवान नारायण की भक्ति में लीन रहता था और किसी भी तरीके से कोई भी बुरा कर्म नहीं करता था, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतनी दुख और परेशानी क्यों आ गई। इसके बारे में आप मुझे बता दें तो मैं अपने घर में दरिद्रता को दूर कर सकूंगा। जिस पर वो साधु महात्मा कहते हैं, मैं जब तुम्हारे घर पर आया था तभी मुझे ज्ञात हो गया था कि तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा दरिद्रता, संकट और परेशानियां हैं, क्योंकि तुम्हारे घर के सामने जो वृक्ष लगा हुआ है वही तुम्हारी घर की गरीबी का कारण है। तुम्हारी पत्नी ने आंगन में जो भी वृक्ष लगाए हुए हैं वो वृक्ष बहुत ही अशुभ है। उन्हीं वृक्षों के कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। जिस पर रामेश्वर कहता है कि महात्मा, कृपा करके मुझे ये बताइए कि घर के सामने हमें कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे हम हमारे घर में दरिद्रता और परेशानियां दूर कर सके और घर में हमेशा सुख, समृद्धि और धन का वास होने लगे। फिर साधु महात्मा कहते हैं, हे रामेश्वर, मैं तुम्हें उन वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिन्हें घर के पास लगाने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए मेरी बात को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनो। किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वो सैकड़ों यज्ञ के समान माना जाता है। अगर तुम कहीं पर भी पीपल का वृक्ष लगाओगे तो समझो कि तुमने सैकड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लिया है। जब भी पीपल के पत्ते उस जलाशय में टूट कर गिरेंगे तो वहाँ पर एक पिंड के समान माना जाएगा।
जो पितरों को तृप्ति प्रदान करेगा। इससे तुम्हारे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। हर मनुष्य को जलाशय के समीप एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जो मनुष्य स्नान करके पीपल के वृक्ष को स्पर्श कर लेता है, तब वो मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और कभी भी वो अपने जीवन में पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से उसे धन की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से हमारी आयु में भी वृद्धि होती है। दूसरा वृक्ष है आंवले का वृक्ष। आंवले का फल समस्त लोगों को प्रसिद्ध है और बेहद ही पवित्र माना जाता है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। आंवले जैसा पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रसन्न है। आंवले को खाने से हमें सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। इसी कारण आंवला को खाने से आयु भी बढ़ती है। तीसरा वृक्ष है अशोक का वृक्ष। ये वृक्ष शोक नाश करने वाला होता है और निराशा को समाप्त कर देता है। ये वृक्ष हमारे घर में खुशियाँ लाता है। अशोक के वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सदैव सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता प्रदान करता है। जब माता लक्ष्मी ने देवी सीता के रूप में अवतार लिया था और रावण द्वारा अपहरण करने के बाद माता सीता अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। माता सीता की अशोक वृक्ष ने बहुत ही सेवा की थी, इसलिए माता सीता ने अशोक के वृक्ष को ये वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति अपने घर के आसपास अशोक के वृक्ष का रोपण करेगा, उसके घर में दुख दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और उसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। चौथा वृक्ष है नीम का। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष हमारे आयु को भी बढ़ाता है। इसे घर के आसपास लगाने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। माता लक्ष्मी को नीम के पत्ते बहुत ज्यादा प्रिय हैं, इसीलिए नीम के पत्तों के पास माता लक्ष्मी निवास करती हैं। जो भी व्यक्ति अपने घर के आसपास नीम के वृक्ष लगाता है, उसके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती है और इससे माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न रहती है। पांचवा वृक्ष है जामुन का। कोई मनुष्य कन्या प्रताप की कामना करना चाहता है कि उसके जीवन में एक कन्या का जन्म हो, उसे जामुन का वृक्ष घर में अवश्य लगानी चाहिए। उसके घर अवश्य कन्या जन्म लेती है। छठा है बेल का वृक्ष। जो भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को अपने घर में लगाता है, भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव ही उससे प्राप्त होता है और जो भी व्यक्ति गुलाब लगाता है तो उसे माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी तरह बेल के वृक्ष के साथ गुलाब होने पर भगवान शिव और माता पार्वती सदैव ही आपके साथ रहेंगे और घर में कभी भी कोई दुख नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।